किया है या जिन लोगों के साथ गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाया है, वो एक एक जन का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका कि आज अगर सत्संग हो रहा है गुरुजी का, तो ये उनकी बहुत मेहनत लगी है इसमें। बहुत मेहनत लगी है हर एक इंसान की, हर एक संगत की। डे वन से जब से मेरे कानों में गुरुजी शब्द पड़ा है, ये तब से लेके आज तक हर कोई जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है, सत्संग किया है, चाहे हम अंपायर स्टेट जाते थे, चाहे किसी और सत्संग में जाते थे, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई भी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है, वो एक एक इंसान, एक एक शख्स, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि देखिए ये सत्संग आज की डेट में हो सकता है आज आप कहें कि ये मैं सत्संग कर रहा हूँ गुरुजी का, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, इस इमारत की, इस सत्संग की इमारत की जो नींव है, वो इन सब की मेहनत है। बहुत मेहनत हर एक इंसान की, हर एक संगत की लगती है, तब जाके एक कोई संगत कोई कर पाता है। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इमारत तो देखो सत्संग की है, लेकिन वो फाउंडेशन को कई बार हम भूल जाते हैं, साइड हो जाती है और हम अपना ही सत्संग शुरू कर देते हैं एकदम से कि हम कैसे जुड़े और अपना शुरू कर दें। लेकिन उसमें आप देखो किन किन लोगों का कितना योगदान रहा है, उसमें एक जर्नी है, वो भी देखें हम। ये तो हम देखते हैं कि गुरुजी ने हमारे साथ क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से हम जुड़े हैं और गुरु से हमने क्या क्या सीखा है, गुरुजी ने हमसे क्या क्या बातें की है, ड्रीम में कैसे आए हैं, वो तो हमारा एक सत्संग हो गया। लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है। जब हमें कोई कहता है कि चलो वहां सत्संग है, आप चलो, और तब हम कहते हैं कि यार चलें कि ना चलें, कई बार जाना पड़ता है कि भाई इसने कहा है, तो ऐसे भी होते होंगे कई, लेकिन हम जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। ऐसे ही जब कोई कहता है कि चलो यार अंपायर स्टेट चलो, जब हमें कहते थे कि चलो अंपायर स्टेट, तो कोई भी जरिया जो भी बनता था, हो सकता है हम अभी जाके आए हों 4 दिन पहले और किसी ने कह दिया कि नहीं यार मेरा मन है, तो हमने कहा चलिए इसका मन है, चलते हैं। तो इन सब लोगों की वजह से ये फाउंडेशन बनी है, तभी आज कोई सत्संग कर पा रहा है। ये इमारत ऊपर ऊपर दिखती है, लेकिन फाउंडेशन में इन सब की मेहनत है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी इनको हमेशा ब्लेस करें, हमेशा इनके साथ रहें और इनका जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे, क्योंकि मैं इनको किसी भी हालत में निगलेक्ट नहीं कर सकता, साइड नहीं कर सकता। ये थे तभी मैं था और तभी गुरुजी मिले हैं और तभी सत्संग आज हो पा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ सबका और आपका भी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से हम सत्संग शेयर कर सकें। मैं स्टार्ट करते हुए, गुरुजी के पास आने से पहले 2005 तो मुझे कोई साईं बाबा के पास ले गया था, उससे करीब 2 साल पहले। मुझे नहीं पता था कि साईं बाबा कौन है, मुझे लगता था कि वो कोई मोहम्मदन से रिलेटेड है और उससे पहले मैं गुरु पे किसी पे विश्वास भी नहीं करता था। मुझे लगता था कुछ ऐसे ही है यार, ये लोग गुरु को मान लेते हैं, अपने आप में इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जबकि मेरे घर में मेरे मम्मी है, मेरे भाई हैं, उनके अलग अलग गुरु थे। गुरु पूर्णिमा पे वो धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ करते थे। मैं कहता था यार ये क्या धुआं सा कर रखा है आप लोगों ने, तो कह रहे नहीं गुरु पूर्णिमा होती है, इसमें गुरु को मानना पड़ता है, उनका नाम लेना पड़ता है, कोई गुरु नाम दान मिलता है, कुछ इस तरह से होता था। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी बहुत ज्यादा कि यार ये ना कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोगों में, ये इनको कुछ पता नहीं है और किसी के हवाले छोड़ देते हैं कि ये कुछ चमत्कार करेंगे। लेकिन फिर मुझे साईं बाबा के बारे में किसी ने बताया। मैं ऐसे ही डेंटल कॉलेज, जैसे हम वहाँ एम्प्लॉई थे, तो मैं सुबह सुबह जा रहा था, बस में मेरे साथ एक आंटी थे, वो बैठे हुए, और उन्होंने जब कॉलेज आने लगा, वो टीचर थे, और जब कॉलेज आने लगे मैं उतरने लगा और उन्होंने कहा कि बैठ जा, आगे से आ जाना, अगले स्टेशन से पीछे आ जाना। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया मेरा, बस चल पड़ी। मैं अगले स्टेशन पे उतरने लगा तो उन्होंने फिर हाथ पकड़ लिया, कह रहे कोई बात नहीं, इससे अगले स्टेशन पे आ जाना। तो उनका स्कूल था वो 3-4 स्टेशन छोड़ के था, तो उन्होंने हर एक स्टेशन पे मुझे बिठा लिया और मुझे इरिटेशन सी होने लगी। मैंने कहा यार मैंने वहां 9 बजे पहुंचना था और ये आंटी कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, और लोग भी देख रहे हैं तो सीन क्रिएट हो जा रहा है, आंटी खींच के मुझे बिठाए जा रहे हैं हाथ पकड़ के, और मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। ये करते करते जब उनका स्टेशन आया, मैं उठ गया, आंटी उठे नहीं। तो मैंने कहा आंटी आपका तो स्टेशन आ गया। आंटी हंसने लग गए और कहते पगले तेरे को साईं बाबा ने बुलाया है आज। मैंने कहा साईं बाबा? थर्सडे था उस दिन। मैंने कौन साईं बाबा? तो उन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया, बस चल पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैं कुछ कह ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं कह पाया, और मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैंने कहा साईं बाबा कौन आंटी? ये मैं भूल ही गया कि आज मेरा ऑफिस है, मैंने जाना है। वो पीछे छूट गई, जैसे ही उन्होंने कहा साईं बाबा, वो सारी चीजें पीछे छूट गई। मैं आंटी की तरफ हो गया। मैं आंटी का कौन साईं बाबा? आंटी कहते तेरे को नहीं पता है, उनकी तो बहुत कृपा है, तो
साईं बाबा का उन्होंने सत्संग मुझसे शुरू कर दिया उन्होंने। यहीं करीब 60-70 किलोमीटर पे हिल स्टेशन है कसौली, वहीं पे साईं बाबा का मंदिर है। तो मुझे वो वहां लेके चले गए, बस वो सीधी वहीं जा रही थी, तो मुझे वहां ले गए। और जब मंदिर में साईं बाबा के सामने खड़ा किया जाके, और मैं देख रहा था स्टैचू है साईं बाबा का और वो क्या कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बस में मेरे साथ सत्संग किया था साईं बाबा का, कि हम कई साल से यहाँ पे आते हैं। और आते आते वापस जब हम खड़े हुए, मैंने कहा आंटी बस मिल जाएगी? कोई शाम हो रही थी वहां पे, कह रहे साईं बाबा अपने आप कर देंगे, देखते चल तू। और हम खड़े हुए थे, एक बस आई, गवर्नमेंट की बस आई, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, दो ही थे। और हम उसमें चढ़े और उन्होंने कहा कहाँ जाना है, हमने कहा वहां जाना है, और वहां तक हमें पहुंचा दी। कह रहे देखा, तू कह रहा था कि कैसे जाएंगे हम घर। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल सही बात है, इस रोड पे जो इतना बिजी रोड है और ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ, कोई सवारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा साईं बाबा ऐसे ही करते हैं, वो हमें देख रहे हैं इस वक्त। ये आंटी ने मुझे बताया सारा कुछ और घर छोड़ गया। मैं घर आया, उसके बाद मैं खुद साईं बाबा के पास जाने लगा और आंटी के पास जाने लग गया कि साईं बाबा के बारे में और बताओ और बताओ। उन्होंने फिर मुझे बुक दी साईं बाबा की, साईं सचरित्र पढ़ने के लिए, और मैं उसको पढ़ता रहा और जो जो भी था उसमें वो सारा कुछ मैंने देखा। और मैं अकेला चला जाता था, कोई नहीं होता था। मैं करीब 2 साल ऐसे जाने लग गया, बहुत लगन हो गई। तो मैं कॉलेज में भी आके स्टाफ से बात करता था कि यार शिरडी चलना है साईं बाबा के पास। और साईं बाबा तो अभी करीब 100 साल ही हुए हैं, उस टाइम तो 90 के आसपास ही हुए होंगे, 90 साल ही हुए होंगे, 2005 की 3-4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा साईं बाबा तो अभी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने उनके दर्शन किए होंगे, जो उस टाइम बिल्कुल छोटे रहे होंगे, तो हम उनको ही टच कर लेंगे क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा हुआ है। तो किसी ने कहा कि हाँ एक है, वो अभी एज्ड हो गए हैं, तब वो बहुत छोटे थे। तो एक है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र में है वो। तो हमने कहा कि उसकी खोजबीन करो, हम उनके पांव को हाथ लगाएंगे क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। चाहे उस वक्त उनको समझ थी चाहे नहीं थी, वो बच्चे थे, लेकिन वो साय में रहे हैं जिसमें भगवान फिजिकल फॉर्म में रहे हैं। तो हमने ये प्लान शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते पहुंच भी गए कि वहां पे ऐसे ऐसे करके है। 2005 आ गया, 2005 आया और उसके बाद मुझे पता लगा कि बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के लिए किसी गुरु जी को बुलाया जा रहा है। तो मैंने जो ऑनर है उनसे बात की, मैंने कहा सर कौन आ रहा है इस बार, मिनिस्टर आ रहा है कोई? तो हर एक बार क्योंकि कोई ना कोई मिनिस्टर आता था, तो मैंने कहा कौन आ रहा है इस बार? कह रहे इस बार तो गौतम गुरुजी आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी? ये पहली बार मेरे कानों में ये शब्द पड़ा, गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी कौन गुरुजी? तो कहते ये डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं और बहुत पावर्स हैं इनमें, बहुत बड़े महापुरुष हैं ये। तो मैंने कहा डॉक्टर पुनीत के? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा यार उन्होंने तो मुझे कभी भी नहीं बताया, हम 4-5 साल से इकट्ठे हैं, लंच करते हैं, हंसते खेलते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, उन्होंने तो बताया नहीं। मैंने उनको छोड़ा, जाके मैंने डॉक्टर पुनीत को पकड़ लिया। मैं भागा उनके पास, मैंने कहा आप किसी गुरुजी को जानते हो? कह रहे हाँ वो गौतम कल आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करके, एक दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा यार कमाल करते हो आप, आपने कभी बताया भी नहीं। वो हंसने लग गए, कह रहे हाँ कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टाइम होता है। तो मैंने कहा कौन है गुरुजी, गुरुजी के बारे में बताओ। उन्होंने अपना सत्संग किया कि वो गुरुजी के पास कैसे गए। तो खैर वो तो उनका अपना सत्संग है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार। उन्होंने अपना सत्संग किया और तो मैंने कहा कि यार मैंने भी बात करनी है उनसे जब आएंगे। तो कहते नहीं बात नहीं होती उनसे, बस ये है कि जब वो आए तो आप उनके आसपास रहना, क्योंकि गुरुजी से ना बहुत रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज होती हैं, आप उस ऑरा के अंदर रहना, बात नहीं हो पाएगी उनसे, बहुत कम बात हो पाती है। तो मन में तो बहुत ख्याल होते हैं ये कि गुरुजी से बात करेंगे, मन में तो हर किसी के रहता है कि गुरु से बात करेंगे, अपने दिल की बात सुनाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा तो लगा कि बात नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके साथ साथ रहना। अगले दिन जब गुरुजी आए, मैं बेचैनी में था ये, जब से गुरुजी के बारे में बताया था कि कल मैं देखूंगा कौन है क्या है। वो भूल ही गया कि वो रात कैसी थी, वो सुबह कैसी थी, बस मुझे ये था कि वो गुरुजी एकदम से सामने आ जाए, मैं देखूं वो कौन है। चलो गुरुजी आए, मैं उनके साथ साथ ही रहा, बिल्कुल साथ साथ रहा और उनको नोटिस करता रहा इनफैक्ट, कि वो कैसे देख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं और कितनी बात करते हैं। मैं उनके साथ साथ इसलिए रहा कि उन्होंने कहा था कि रेज निकलती है, तो मुझे लगा इनसे रेज निकल रही हैं, तो मैं बिल्कुल जितना सट के चलूंगा, मैं भीड़ को भी इधर उधर करते करते ना आगे ही रहा कि मैं इसी बीच में रहूंगा कि रेस से बाहर ना हो जाऊं। तो मैं रहा 3-4 घंटे गुरुजी मंदिर वहां कॉलेज में रहे, लंगर प्रसाद हुआ, लड्डू प्रसाद हुआ, जो आप लोग वीडियो देखते हो। तो वो चले गए,
गुरुजी तो चले गए, लेकिन खलबली मच गई मेरे अंदर, पूरी खलबली मच गई। मुझे ऐसे हो गया कि मैं उड़ के चला जाऊं गुरुजी के साथ ही वहां पे। पता नहीं गुरुजी ने क्या किया क्या नहीं किया है, बोले कुछ नहीं तो, लेकिन अंदर से हिला दिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन भगवान को देख के होती है, वो गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ हिला के रख दिया मेरा। तो मैं वो जब गए, मैंने फिर डॉक्टर पुनीत को पकड़ लिया। मैंने कहा यार मुझे चलना है वहां पे, क्या होता है वहां पे? कह रहे वहां तो फंक्शन होते हैं गौतम, 5 फंक्शन होते हैं, मैं तो उन पे जाता हूँ जो बड़े मंदिर में होते हैं, मैं वहां जाता हूँ। और कभी कभी एम्पायर स्टेट भी जाता हूँ। तो मैं, क्या है एम्पायर स्टेट में? कह रहे वहां गुरुजी बैठते हैं और ऐसे 4 दिन सत्संग होता है। तो मैंने कहा वहां चलते हैं फिर। कह रहे नहीं, वहां पे मैं कभी कभी जाता हूँ, जब अपना 7 जुलाई को जाऊंगा मैं, बर्थडे वाले दिन। तो वो थी अप्रैल 11th। अब उसके लिए तो 3-4 महीने पड़े थे। मैंने कहा 7 जुलाई, ये तो बहुत दूर है, ये तो रहा भी नहीं जाएगा मेरे से। और आप यकीन कीजिए, मुझे मुझे पता है वो 3-4 महीने मैंने कैसे निकाला, एक एक दिन जैसे कैलेंडर पे देख के कोई काट के आगे बढ़ता है कि क्या 7 जुलाई आ जाएगी, क्या भगवान के दर्शन मैं उस तरह से कर पाऊंगा कि सामने बैठूंगा और उनको निहारूंगा। क्योंकि तब तक फिर मुझे वो बताने लग गए थे, मैं हर रोज पूछने लग गया था डॉक्टर पुनीत से सत्संग, कई जो भी उनको पता थे वो मुझे सुनाने लग गए, और अंदर और प्यास जागने लगी गुरु जी से मिलने की। खैर वो 7 जुलाई भी आ गया, और उन दिनों मैं कुछ ऐसे हालात से गुजर रहा था, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो लेकिन मुझे ये लगा कि गुरु जी के पास चलते हैं, वहां एक शांति मिलेगी। और 7 जुलाई को हम पहुंच गए, हम 4-5 लोग हुए और गाड़ी की, हम पहुंच गए वहां पे और बड़े मंदिर में बैठे। और गुरु जी आए, जैसे वो बैंड होता है, सारा कुछ होता है, वो नज़ारे देखे। और मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है और गुरु जी ऐसे हाथ हिलाए जा रही। तो मेरे मन में कई सवाल थे, वो पूछने थे। एक उसमें बड़ा अहम था कि हमने एक प्लॉट ले रखा था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो ऑनर था वो भाग गया था, पैसे भी ले गया था। हमने पैसे सारे दे दिए थे, कुछ 8-10 साल हो गए होंगे, और हम बहुत बुरी तरह से फंस गए थे उसमें। पता ही नहीं चल रहा था क्या करें अब। तो मैंने, मेरे साथ डॉक्टर बलजीत बैठे थे वहीं बड़े मंदिर हॉल में, और गुरु जी ऐसे हाथ हिलाए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यार यहाँ मैंने ना गुरु जी से बात करनी है जाके, कि ऐसे ऐसे बात है। मैं नया नया था। तो उन्होंने कहा कि गौतम, जो मन में है ना तेरे, वो यही मन से बोल दे, गुरु जी सुन लेंगे। तो मैंने कहा वहां जाके? कह रहे नहीं, वहां जाना बड़ा मुश्किल है, तू मन से बोल दे, मैं कह रहा हूँ ना गुरु जी सुन लेंगे। तो मुझे लगा यार चारा भी और कोई नहीं है, वहां जाके तो बात नहीं कर रहे हैं, गुरुजी ऐसे ही हाथ हिलाए जा रहे हैं। मैंने आंखें बंद की और वहीं से गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमने प्लॉट लिया था, और ये नए नए थे, तो उसी हिसाब से ही बात करनी थी कि वो रजिस्ट्री हो जाए। फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। चलो, वो हमने पूरा सत्संग जो था वो अटेंड किया, फंक्शन बड़े मंदिर 7 जुलाई का। और रात को हम 2-3 बजे वापस चले। जब गुरुजी पैंट शर्ट में आ जाते थे, वो सारा कुछ देख के डांस करके वो हम वापिस आए। कोर्ट की 3-4 दिन की छुट्टी थी। उसके बाद कोर्ट खुला मंडे को। मेरे अंकल एडवोकेट हैं, उनका मुझे फोन आया 3 बजे के आसपास कि बधाई हो। मैंने क्या हुआ? कह रहे रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा हमारे प्लॉट की? कह रहे हाँ। कह रहे आज वो आया था ऑनर, तो मुझे कहता है कि लाओ मैं आपकी रजिस्ट्री करवाने आया हूँ, स्पेशल इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा वो तो यार मिल भी नहीं रहा था, कहाँ है? कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके नाम पहले रजिस्ट्री होती है, फिर हमारे नाम ट्रांसफर हुई है। तो जो मेरी आंटी है उनके नाम वो ट्रांसफर होनी थी, मतलब जो एडवोकेट अंकल है उनकी वाइफ, तो उनके नाम वो हो गई, रजिस्ट्री हो गई, घर में आ गई। मेरे चाचा जी के पास आ गई तो घर में आ गई और रजिस्ट्री हो गई। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा ये तो मैंने प्रे किया था गुरुजी को वहां मन में ही किया था। और मैं छलांगे मारने लग गया कि भाई अंदर ही अंदर कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया है, ये तो मुझे ऐसी चीज मिल गई है, मजा आ गया मुझे। तो फिर मैंने फिर डॉक्टर पुनीत से कहा, मैंने कहा यार हम वहां जाया करेंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी, हम बीच बीच में जाया करेंगे। तो हमने वहां जाना शुरू कर दिया। खैर ये पहला आप मिरेकल कह लो, जैसे मर्जी समझो आप, मिरेकल तो पहले ही हो चुका था। खैर तो फिर हम जाने लगे गुरु जी के पास। 1 महीना और गए, अगले महीने भी चले गए। तो मैं आया और उसके बाद आके मैंने गुरु जी का ना स्केच बनाना शुरू कर दिया ड्राइंग शीट पे। और 1 महीना कम से कम उसमें लगा, 1 महीना तक। क्यों? क्योंकि गुरुजी की आंखें नहीं बन रही थी। मैं सारा स्केच बना लेता था लेकिन आंखों पे रुक जाता था कि आंखें मैं इरेज करूं, फिर मैंने कहा आंखें नहीं बन रही है यार ये, क्योंकि गुरुजी की आंखें हैं ही ऐसी हैं। वो जब देखते थे वो देखा नहीं जाता था उनकी तरफ को। खैर तो बनाने में मुझे 1 महीना लग गया। हालांकि ये प्रेरणा भी गुरुजी देते हैं, वही करवाते हैं। कौन सा काम करवा के गुरुजी ने किस तरह से ब्लेस करना है, उनके तरीके डिफरेंट हैं।
तो मैंने वो स्केच बनाया और फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। फिर हम तैयार हुए 4-5 लोग, और मैंने वो रोल किया और रोल करके हम गुरुजी के पास पहुंच गए, अंपायर स्टेट। अंपायर स्टेट 4-5 लोग पहुंचे, और तो गुरुजी बहुत खुश होते थे। जब भी बद्दी से कोई जाता था ना, तो बहुत खुश होते थे कि वहां से ये आए हैं, ये लोग आए हैं। तो हमने गुरुजी को प्रणाम किया जाके। अंपायर स्टेट 7 बजे हम पहुंच गए, और गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे। हमने प्रणाम किया, और हमने रोल किया हुआ था, उसको मैंने ऐसे ही उठा रखा था। तो उस दिन तो खैर उस टाइम बात नहीं हो पाई, हम बैठ गए। गुरुजी ने कहा चलो बैठो, तो हम बैठ गए, गुरुजी के पास ही बिल्कुल बैठ गए। और मैं निहारता रहा, गुरुजी को पूरा निहारता रहा, और मैंने वो स्केच जो है वो अपने पास रखा हुआ था। संगत आने लगी, बैठ गए सारे। लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी चोले में आए। पहले आ गए थे। लंगर प्रसाद के बाद जब इजाजत के लिए गुरुजी के पास गए, तो मैंने वो रोल करके उठा रखा था, हम लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा ये मैंने दिखाना है इनको। कह रहे दिखा लो गौतम, बड़ा मुश्किल होता है ये गुरुजी से बात करना, गुरुजी बहुत सेकंड्स में बात करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो मैं गया और जाके मैंने माथा टेका, गुरुजी को जैसे ही माथा टेका, और मैंने वो रोल किया हुआ था। खैर वो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो डिवाइन हो रहा होता है। वो तो खैर आप कई सत्संग में सुन चुके हो, जो पुरानी है संगत, उन्होंने बताया हुआ है वो किस तरह का ऑरा होता है। तो मैं बैठा हुआ था नीचे, और मैंने गुरुजी की तरफ को देखा, और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। तो गुरुजी ऐसे आगे को हुए, कहने हैं? तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है, दिखा फिर। तो मैंने दिखाया। गुरुजी आगे को हो गए, तो मैंने दिखाया, खोल के फटाफट दिखा के गुरुजी को देखा। गुरुजी ने ऐसे देखा एकदम से ध्यान से, तो राइट साइड देखा, एक रिनाउंड लेडी बैठी हुई थी, पॉलिटिशियन। तो उन्होंने उसकी तरफ को देखा और कहते, आई ने मेरा स्केच बनाता, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है ये, देख जरा दिखा इनो। तो मैंने उनको दिखाया और उनको देखने लगी। और फिर गुरुजी पीछे से कह रहे थे, मैं उनको स्केच दिखा रहा था, और गुरुजी पीछे से कह रहे थे, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं सारे, मैं गया थी उत्थे बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने। ऐसे ऐसे गुरुजी ने कुछ कहा। तो गुरुजी उसके बाद खैर बोलते रहे, मैं उनको दिखाने लग गया, और आंटी ने जो भी थे वो उन्होंने देखा, स्केच देखा और बताया कि ऐसे ऐसे करो। और मैं बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि गुरुजी ने देख लिया स्केच ये। मैं आया घर, और घर आके मैंने, खैर वो पहली बात थी जो गुरुजी से मेरी हुई है। और उसके बाद से मैं आया और आके तो मैंने सोचा ये स्केच गुरुजी ने देखा हुआ है, इसको ना मैं इसकी कॉपीज कर लेता हूँ, क्योंकि ये खराब ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। तो मैंने उसकी कॉपीज के लिए मैं चला गया, और मैं कॉपीज करवा के मैंने खैर रख ली। वो एक सत्संग है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इस तरह से हम गुरुजी के पास जाने लग गए। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने के बाद हमें लॉकेट मिला है, जो आजकल बड़े इजीली मिल जाते हैं हर एक सत्संग में। टाइम की बात है, शायद इस टाइम ये जरूरी होगा, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन तब 4-5 महीने लग गए थे, तब जाके हमें लॉकेट मिला था गुरुजी का। फिर मुझे पता लगने लग गया कि ओल्ड संगत क्या होती है, गुरुजी ऊपर बिठाते हैं, और नई संगत क्या है, हम नीचे हैं। तो मन में ये आने लग गया कि यार हम ओल्ड कब होंगे, कब ऊपर बैठेंगे। तो एक दिन हम गुरुजी के पास गए हुए, और जाके हमने देखा गुरुजी नीचे ही बैठे हैं, पैंट शर्ट में बैठे हुए हैं। हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम 2 ही लोग थे, तो हम गुरुजी के पास ऐसी माथा टेका। जो आप देखते हो, एक ब्राउन से कलर की वो शर्ट है गुरुजी ने पहनी हुई है, और ऑफ वाइट कलर की ट्राउजर है, उसमें बैठे थे। तो प्रणाम किया, मैंने कहा यहीं बैठ जाते हैं बस, अब गुरुजी के बिल्कुल पास है। तो जैसे ही बैठ के गुरुजी की तरफ को देखा, गुरुजी कहते ऊपर ऊपर। हम एकदम से उठ गए। हम खुश भी हुए इस बात से कि आज ओल्ड संगत में आ गए, दुख भी हुआ इस बात का कि यार 2-3 घंटे बैठ के निहारना था गुरुजी की, वो रह गए। लेकिन चलो ये खुशी हुई कि गुरुजी ने कंसिडर कर लिया ओल्ड संगत में। तो हम ऊपर बैठ गए जाके, वो 2-2.5 घंटे हम ऊपर ही बैठ रहे। लालच तो गुरुजी को देखने का होता था, सबको पता ही है। 1 सेकंड भी मिस नहीं किया जा सकता था, वो 1 सेकंड भी मिस नहीं किया जा सकता था, सीरियसली। 1 सेकंड भी ऐसा लगता था कि कोई सामने आ जाए, उसके क्या करते हैं हम, कहीं बीच में ना आए कोई, हम देखते रहे बस गुरुजी को। तो फिर 2005 के दिसंबर की ही बात है ये। मेरे कुछ ऐसे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हुई, कुछ खारिश सी हुई बॉडी में। तो मेरे जो फ्रेंड थे एक, उनको मैंने कहा, वो MBBS डॉक्टर है, वहीं पे थे, कॉलेज में ही थे, वो हॉस्पिटल में थे। तो मैंने उनको कहा कैंटीन में बैठे बैठे,
मैंने कहा यार यहाँ खारिश सी हो रही है। उसने कहा कि ये लो ये दवाई ले लेना यार। तो मैंने वो उठाई और वो खा ली। अगले दिन हम फिर बैठे कैंटीन में, तो उसने पूछा कि आज ठीक है तू? मैंने क्या हुआ? कह रहे वो कल हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं यार, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा चल ये भी खा ले। अब मुझे नहीं ध्यान है कि पहले उससे पहले मैं डोज ले चुका था सुबह, मैंने वो भी ले ली। लंच का टाइम हुआ 1 बजे, कैंटीन गया, मुझे ऐसे लगा अर्थक्वेक आ गया, पूरा घूमने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या हो गया। मैंने कहा ये अर्थक्वेक आ गया। मैं बाहर की तरफ को भागा। जब बाहर की तरफ को भागा, मैंने कहा और तो कोई भाग नहीं रहा है, तो मैं अकेले ही भाग रहा हूँ, बाकी सारे बैठे हैं। तो मुझे लगा कुछ हो गया है। और एक रूम बना हुआ था वहीं फर्स्ट फ्लोर पे जाके, मैं ऊपर जैसे ही जाके खड़ा हुआ, अंदर वॉमिट किया मैंने। इतना उसमें से मतलब जहर निकला पूरे का पूरा, मेरा मुंह जो था वो पूरा कड़वा हो गया और मैं वहीं जाके बेहोश हो गया, गिर गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया, होश आने लगा, जब मुझे होश आने लगा तो मेरे कानों में आवाज पड़ रही थी डॉक्टर यशपाल की। वो कह रहे थे गौतम गौतम देख इधर देख इधर। जबकि मुझे ये पता था कि मैं अब जाने वाला हूं। जो वो फीलिंग होती है ना कि लास्ट मोमेंट है, क्योंकि शरीर जो है वो ठंडा पड़ चुका था और सुनना बिल्कुल ही ऐसे ही हो गया था कि कुछ भी नहीं सुन रहा है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बहुत दूर से हल्की सी आवाज आ रही है, बहुत दूर से बिल्कुल डिम सी आवाज आ रही है। ऐसे लग रहा था कि दूर से कोई कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है पता नहीं है। शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख खोल सकूं, मुंह से कुछ बोल सकूं। और लेकिन धीरे धीरे वो मेरे कानों में आवाज और बढ़ती गई, गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। तो मैंने अंदर से पता नहीं कितनी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि मैं आंख खोल सकूं थोड़ी सी, कि मैं देख सकूं कि मुझे कोई बुला रहा है। और मैंने धीरे धीरे करके आंख खोली। उन्होंने अपनी पाम पे ऐसे हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, मेरी तरफ उन्होंने किया और मेरी तरफ करके वो कहते हैं देख इधर मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। तो धीरे धीरे करके मैंने आंख खोली, आधी आंख मेरी खुली और बिल्कुल होंठ मेरे सूखे हुए थे। और मैंने गुरुजी को देखा और मन से आवाज आई, अरे गुरुजी। तो मैंने वहीं से आंखों से ना ऐसे हल्का सा प्रणाम किया। 3-4 मिनट 3-4 मिनट में मैं उठ के बैठा हुआ था। और जब मैं उठ के बैठा, मैंने देखा ये इतने लोग, 17-18 लोग एक रूम में, डॉक्टर साहब जो लगे हुए हैं, ड्रिप लगी हुई है, उन्होंने शर्ट के बटन खोले हुए हैं, ऊपर को चढ़ा रखा है और वो ऐसे ऐसे मेरे को प्रेस भी कर रहे थे। तो बड़े हैरान, पसीने पसीने हो रखे थे वो। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे तेरे को पता ही नहीं है क्या हुआ था? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मुझे ये पता है कि वॉमिट किया था मैंने, ऐसे था जैसे अर्थक्वेक आ गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो घर वालों को भी बुला लिया था और ये सोच रहे थे कि रेफर करना पड़ेगा तुम्हें आगे। तो मैंने कहा घर भी बता दिया? कह रहे हाँ। तो थोड़ी देर के बाद देखा मैंने तो घर वाले भी आ गए वो सारे, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कह रहे नहीं हमें तो बताया था कि बहुत सीरियस है, ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और मैं उठ के बैठा, अच्छा खासा चलने लग गया, अच्छा खासा चल रहा हूँ। जैसे कुछ हुए, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस हुआ था थोड़ा बहुत जो भी हुआ था, वो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ था। तो मैं चल रहा था और रात को अच्छा खासा खाना भी खाया, सब कुछ हुआ है। इस तरह से गुरुजी ने मुझे बचाया, जो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं मौत को टच करके आया था। वो मुझे फीलिंग आज भी याद है। मुझे ये लग रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ, शरीर में कुछ नहीं बचा है। कुछ इस तरह से वो रिएक्शन कर गई होगी, दवाई क्या कर गया होगा मुझे नहीं पता है। तब ये गुरुजी ने मुझे बचाया था। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मंदिर बनना था, ऐसे तो हम गुरुजी के पास जाते रहे। फिर गुरुजी के पास हम गए हुए थे एक बार। और नहीं, मैं पहले ये बताता हूँ कि हम कैंटीन में बैठे थे। खैर ये जो सत्संग है ये मेरा और डॉक्टर पुनीत का, हम सबका एक कॉमन है। हम कैंटीन में बैठे होते लंच में। तो डॉक्टर यशपाल और मैं बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा देखिए इंसान है हम, और इधर उधर की बात बीच में हो ही जाती है। हम गुरुजी के पास जबकि जाते थे, नेगेटिविटी हो जाती थी 15-16 दिन में, 20 दिन में कि यार फटाफट भागो यार गुरुजी के पास। और जब गुरुजी के दर्शन करके आते थे, बात हो जाती थी। सच कहीं मुझे वैसा नहीं लगा कि जहाँ कोई आइसोलेशन हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने कहा यार कोई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो केबिन्स बने हुए थे, वो एचओडी थे अपने डिपार्टमेंट के। 6 केबिन बने हुए थे, जो आप मंदिर आज देख रहे हो ये केबिन्स थे एचओडीज के। तो उन्होंने कहा चल छोड़ पर यार, मेरा केबिन ले ले। मैंने केबिन भी बना दें? कह रहे हाँ, बस मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, तुम उसी को बनाओ। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर पुनीत यहाँ वहाँ, हम 4-5 लोगों ने सबने डिस्कस किया कि ऐसे करना है। हाँ हो गई। और हाँ होने के बाद हम कारपेट ले आए, अगले दिन जाके कर्टन ले आए, सब कुछ खरीद के सारा कुछ सेट कर दिया। गुरुजी का स्वरूप हम सिलेक्ट करने के लिए बैठ गए, मैं और डॉक्टर पुनीत।
कि कौन सा यहाँ पे लगाएंगे। वो स्वरूप हम जो गुरुजी आए थे हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम फोटोग्राफर के पास गए, उससे कहा कि इसको एनलार्ज करना है और फ्रेम करना है। तो उससे बार्गेन किया हमने। तो उसने कहा कि यार इसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा, करवाना करवाओ, नहीं तो जाओ किसी और से करवा लो। तो हमने कहा चल यार कर दो आप, कोई बात नहीं। तो उनको हमने दे दिया कि पहले एनलार्ज कर लें और फिर इस साइज का फ्रेम करना है तैयार। हम आ गए। हम जब आए, उसने 2-3 दिन का टाइम दिया, तो मन में ये ख्याल आया कि हमने किसी से पूछा नहीं है यार कि हम मंदिर बना रहे हैं गुरुजी का, क्या पूछना चाहिए हमें। तो हमें थोड़ा सा डर लगा। तो हमने जनरल दीपेंद्र अंकल है पंचकुला में, जिनके घर सत्संग होता है, तो हमने उनको फोन मिलाया और अंकल को बोला कि अंकल हम गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं कॉलेज में। तो वो कहते हैं कि अरे नो, ये आपने कैसे कर लिया, आपने गुरुजी से पूछा। हमने कहा नहीं। तो कह रहे ऐसे कैसे आप बना सकते हो, नो दिस इज रॉन्ग, आप गुरुजी से पूछो। वो जर्नल है, तो उसी टोन में भी बोला। तो हम तो डर गए कि भाई ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं ये, क्योंकि वो गुरुजी से नजदीक रहे हैं पहले, गुरुजी वहां उनके घर रह के भी गए हैं। तो हमने डिस्कस किया यार ये हमने तो गलत कर दिया, शायद अब ये डांट पड़ेगी गुरुजी के पास जाके। तो गुरुजी के पास हम गए। हमने उसको पहले सबसे पहले फोटोग्राफर को फोन किया कि भाई एनलार्ज एनलार्ज कर दिया। कह रहे हाँ कर दिया। फ्रेम, कह रहे फ्रेम नहीं किया। हमने कहा रुक जा भाई, अभी अभी हमें पहले सोचने दे थोड़ा सा, फिर बताएंगे। तो अगले दिन तो हम अंपायर स्टेट के लिए निकल गए और गुरुजी का स्वरूप उसके फोटोग्राफर से लिया हमने और लेके चले गए। और गुरुजी के पास अंपायर स्टेट हम पहुंचे और गुरुजी बहुत खुश होते थे खैर जब हम जाते थे। जैसे अंपायर स्टेट में गुरुजी के पास गए, कई बार 5-7 लोग होते थे, कई बार 10-12 लोग भी होते थे। तो गुरुजी को प्रणाम किया हमने और प्रणाम करते ऊपर थे। गुरुजी ने देखा, कह रहे कितने डॉक्टर आए हैं। तो हमने कहा 12। 12? हाँ 13। अच्छा अच्छा, बैठो चलो। चलो हम बैठ गए। हम बैठ गए। अब रोल किया हुआ था, गुरुजी उसको भी देख रहे थे कि हमने रोल करके वो उठाया हुआ है। उसके बाद हम बैठ गए और ये डिस्कस करने लगे कि पूछेगा कौन कि पूछेगा कौन गुरुजी के पास जाके। तो चलो लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। हम मन में हमारी ये डर भी है कि हमने कुछ गलती की हुई है और इसकी हमें डांट भी मिलेगी आज गुरुजी से। हम गुरुजी के पास गए लंगर प्रसाद के बाद और रोल किया हुआ था। जब रोल किया हुआ था तो हम एक दूसरे को पकड़ाए जा रहे थे, मैं और डॉक्टर पुनीत की तुम पूछना वगैरह नहीं, तुम पूछना, ये करते करते गुरुजी के पास पहुंच गए। और जैसे ही माथा टेका तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। गुरुजी कहने हैं। तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। अच्छा। तो ये ना गुरुजी इधर उधर भी डिस्कस करने लग गई। तो हमने कहा गुरुजी एक स्केच लाए हैं, इसको आप गुरुजी आपका स्वरूप लेके आए हैं, आप ब्लेस कर दो। हम खुश तो हो गए कि गुरुजी ने ये बोला है कि गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा हो गया, इन्होंने मेरा बंदर बनाता डेंटल कॉलेज। मैं गया थी बत्ती से डॉक्टर रहे हैं डेंटल कॉलेज, बत्ती था सर्वनाश। तो हमने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो इसको ना। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ले आओ। तो कहीं से मार्कर गुरुजी के हाथ में आ गया, राइट साइड को किया। आज हम सोचते हैं कि वहां तो कोई था ही नहीं, इस तरह से सब बैठे हुए थे, मार्कर कहाँ से हाथ में आ गया गुरुजी के। तो गुरुजी ने उठाया, हमने दो तरफ से उनको पकड़ा, 2-3 लोग थे हम, उन्होंने पकड़ा और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। जो आप देखते हो उसमें लिखा हुआ है गुरुजी ने हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज ऑलवेज, गुरुजी इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर हमारे पांव जमीन पे नहीं लगे, हम तो भागे कि यार परमिशन मिल गई, गुरुजी के मंदिर की परमिशन मिल गई। हालांकि गुरुजी वहां पे सब लोगों को बताते थे कि ये बद्दी के डॉक्टर हैं, इस तरह से मैं वहां गया था। और उसके बाद भी बताते रहते थे, जो भी जाता था हमारी तरफ इशारा करके कि वो बैठे हुए हैं वहां मैं गया था, इस तरह से बताते थे। हम दूर बैठते थे कई बार और लोग पूछते थे फिर हमसे आके कि बद्दी बद्दी कहाँ पे है, कैसे है। इस तरह से हम फिर बताते थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी गए हैं। वो आपस में शायद सबके सत्संग शेयर होते, तो हम अपने करते थे, वो अपने करते थे। और हम आए और आके हमने मंदिर वो बना दिया और उसको हमने दे दिया कि फोटोग्राफर को कि ले भाई अब इनको फ्रेम कर दो आप। तो फ्रेम कर दिया। फ्रेम करने के बाद 20 मई को मंदिर हमने बनाया था वो और प्रसाद कर दिया था। 19 की शाम को डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया कि गौतम मैं उनकी फोटोग्राफर है ना, उनकी दुकान पे खड़ा हूँ और बताओ उन्होंने कितने पैसे लिए हो। मैंने कहा यार, मन में सोचा, मैंने कहा अंकल तो बड़े खड़ूस है यार, उन्होंने तो 1 रुपये भी कम नहीं किया होगा, लेकिन ये पूछ रहे हैं कुछ ना कुछ तो है ही है। तो मैंने कहा 500 कम कर लिए होंगे। कह रहे 1 रुपया भी नहीं लिया।
इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं इनकी दुकान पे खड़ा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये फोटो मेरे पास रही है इतने दिन, मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये मैं ही जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता, और मैं इनका 1 रुपया भी नहीं ले सकता। आप प्लीज ले जाओ, और कोई सेवा होगी जब भी होगी आप मुझे बताना। अब जो 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है, वो 1 रुपया ले भी नहीं रहा है, सिर्फ स्वरूप उनके घर तक हो गया है, उनके दुकान तक हो गया है। तो ये वो स्वरूप है जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है, जो मंदिर में गुरुजी जहां पहुंच जाते हैं वो तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स हैं वो। तो इस तरह से ये मंदिर बना था, और फिर धीरे धीरे ये मंदिर का काम शुरू हो गया। हमने अगले दिन से सोचा कि अगले दिन क्या करेंगे। जब मंदिर बना हमने कहा अगले दिन क्या करेंगे। तो मैं सुबह उठ के जब भी जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा ये तो बना दिया है सारा, अब क्या करें इसमें। तो सुबह सुबह मैं फूल तोड़ता था, वहीं से तोड़ के मैं रख देता था। तो हमने सोचा यार इसमें सीडी प्लेयर भी लगाना चाहिए। सीडी प्लेयर हुआ करते थे उन दिनों कि सीडीज ले आएंगे, गुरबानी भी चलाएंगे। सीडी प्लेयर भी आ गया, सीडी प्लेयर हो गया, तो अब क्या करेंगे। हम 5-6 लोग तो थे, तो चलो बैठ जाया करेंगे यहाँ पे। तो दिन में हम बैठने लग गए, दिन में बैठने लग गए। तो धीरे धीरे करके 1-2 से सत्संग हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया। चाय प्रसाद का कर लिया कि यार चाय प्रसाद भी करेंगे, क्योंकि वहां चाय प्रसाद भी होता है, चाय प्रसाद भी कर लिया। ये तो चलो दिन में हो जाता था, लेकिन सुबह क्या करें। और शाम को मैं ऐसा करता था कि घर जाने से पहले गुरु जी को प्रणाम करके जाता था मैं। ये सब नहीं होता था कि मंत्र जाप हो रहा है या कुछ और सत्संग हो रहा है, नहीं होता था ये कुछ भी। बस ये मंदिर बन गया था, और मैं शाम को ऐसे माथा टेक के निकल जाता था और उसको लॉक करके निकल जाना, मैंने सुबह आना और फूल लगा देने। लेकिन मुझे लगा यार ये ना, मैंने कहा एक माली को बोल दिया, मैंने कहा यार तुम ऐसा करना, यहाँ से फूल तोड़ के सुबह सुबह, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग तुम ये तोड़ के गुरु जी के चरणों में लगा दिया करो। कह रहा ठीक है सर, लगा दिया करूंगा। तो वो लगाते लगाते कई दिन निकल गए उसमें। तो एक दिन उसको कहीं डांट पड़ गई होगी कि तू यार 9 से ऊपर हो गया टाइम, कहाँ था। वो कह रहा है मैं ऊपर था और मेरी तो ड्यूटी लगा रखी है फूल लगाने की। तो उसको डांट वांट पड़ी होगी, तो कह रहा है सर मुझे तो डांट पड़ी है, तो 9-9:15 के बाद भी वहीं बैठा रहता है। मैंने कहा नहीं यार ये तो झमेला है, ये इसको नहीं। मैंने कहा तुम रहने दो भाई, मैं अपने आप देख लूंगा इसको। तो मैंने कहा अभी यार फूल कहाँ से करें, कैसे करें, मैं कई बार लेट भी हो जाता हूँ, मंदिर है ये तो सुबह सुबह होना ही चाहिए। तो एक गाड़ी हायर की हुई थी कॉलेज ने, वो जो गाड़ी का ऑनर था उसको मैंने फोन किया शाम को 5 बजे। मैंने कहा कि यार तो वहां से आता है चंडीगढ़ से, तो एक फूल माला लेके आया करेगा गुरु जी के लिए हर रोज, जो सुबह हम चरणों में लगाएंगे। तो उसने पहले कहा मैं अच्छा चलो ले आऊंगा मैं, ये इस तरह से बोला उसने। मैंने कहा देख लिया अगर कुछ लगता है तो कोई, मैं किसी और को, कह रहे नहीं चलो कोई मैं ले आया करूंगा। कितने बजे, मैंने कहा जितने बजे तो सुबह आता है तो लाके दे दिया कर, वो चढ़ा दिया करेंगे। कह रहा ठीक है। वो अगले दिन फूलमाला ले आया, फूलमाला ले आया और ले आके उसने लगा भी दी वहां पे चरणों में गुरु जी के। मुझे लग के बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो मेरे ऑफिस में आया, ऑफिस में आके मुझे कहता कि बड़ा मतलब खुश भी था और थोड़ा सा बताने लायक जैसी चीज थी उसके पास। तो उसने कहा कि आपका फोन आया था ना कल 5 बजे कि फूलमाला लेके आनी है। मैंने कहा हाँ। तो कहता पहले तो मैंने सोचा कि यार कौन लेके आएगा, वहां जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ। तो कह रहा मैंने हाँ कर दी कि नहीं मैं लेके आऊंगा यार, कोई बात नहीं। और उससे एक दिन पहले रात को मेरी लड़ाई हुई थी कहीं पे, और कई लोग थे हम वहां पे, और उसमें मेरी 35,000 की गोल्ड चेन जो है वो गुम हो गई थी। और मैं सारा दिन उस दिन बड़ा परेशान था कि मैं घर भी बताऊंगा तो घर डांट पड़ेगी कि 35,000 ये गया और नया भी आएगा, तो 70,000 का ये चूना लग गया एक तरह से कि मैं कैसे बताऊं। लेकिन तुमने जब फोन किया मैंने हाँ कर दी। उसके आधे घंटे के बाद नॉक हुआ और कोई आया और उसने कहा कि आपकी कल रात को वहां लड़ाई हो गई थी। कह रहे हाँ। तो कह रहा आपकी चेन गिर गई थी ये, तो मैंने ध्यान रखा हुआ था, मैं आपको देने आया हूँ, पूछता पूछता कि ये कहाँ रहते हैं। कह रहा मैं तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, चंडीगढ़ जैसे शहर में रात को 11-12 बजे कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं और दूर, वो कहीं और रह रहा है, और उसने निगाह रखी हुई है कि ये कौन है और वहां तक पहुंच रहा है गोल्ड चेन देने के लिए, ये इम्पॉसिबल है। कह रहा है मैंने माला के लिए हाँ की है गुरु जी की, और गुरु जी ने मुझे चेन दे दी। देखिए कैसे ये सारा लिंक बनता है आपस में, गुरु जी कहाँ कहाँ क्या क्या देख रहे हैं। खैर जैसे मैंने बताया कि मंदिर के बारे में, कैंटीन में बैठे हम सोच रहे थे कि ऐसा एक रूम बना लेते हैं, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे। जबकि उससे 1 साल पहले जब 2005 में गुरुजी आए थे, शाम को किसी संगत ने उनको फोन किया
कि आप इस तरफ आए हुए थे गुरुजी, आपने बताया नहीं है, मैं भी आ जाता। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आज बद्दी जाके आया हूँ, वहां एक बूटा लगा के आया हूँ, वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करें। ये उसी दिन बोल दिया था गुरुजी ने, जिस दिन वो इनॉग्रेट करने के लिए बिल्डिंग आए थे। उसके करीब 1 साल के बाद हम कैंटीन में बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा रूम बना लेंगे जिसमें मंदिर हो जाएगा, या जिसमें एक स्वरूप गुरुजी का रख लेंगे, जबकि करवाने वाले गुरुजी हैं। हम ये सोचते हैं कई बार कि गुरुजी आके खुद बताएं। देखिए अब ये सारा चीजें आप देखो ना, गुरुजी खुद ही कर रहे थे। हमारी लाइफ में भी जो जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी की डायरेक्शन में ही हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। देखिए आप भी अगर कोई सेवा कर रहे हो तो वो करवा तो गुरुजी रहे हैं, मैं सत्संग कर रहा हूं तो वो गुरुजी करवा रहे हैं, ना का मतलब ही नहीं है। 101% है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और हो सकता है ये सारी चीजें डिस्टाइंड हो पहले से, हमें आज हमारे सामने आ रही है कि ये सत्संग हो गए, इस तरह से घर घर सत्संग पहुंचेंगे। वो इस तरह से गुरुजी ने पहले ही चीजें जो है वो मार्क करके रखी होती हैं, हमारे सामने वो बाद में डिस्क्लोज होती हैं। वो धीरे धीरे खैर ये चीजों का पता चलता है। जब गुरुजी के पास हम जाते थे तो मैंने बताया था साईं बाबा से रिलेटेड, मैं 2 साल साईं बाबा के पास पहले जाता रहा। गुरुजी ने वो बेस बनाया बेसिकली, वो सारा कि ये सब चमत्कार क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, वो गुरु की इंपॉर्टेंस के लिए वो बेस बनाया है गुरुजी ने। और एक बार हम ऐसे ना गुरुजी के पास बैठे थे, तो मैं और डॉक्टर पुनीत कह रहे थे कि मैंने कहा देखो गुरुजी, साईं बाबा की ना हमने एक मूवी देखी थी और उसमें साईं बाबा से किसी ने पूछा था कि बाबा आप तो फटे कपड़ों में रहते हो, ये क्या चक्कर है, लोग इतना आपको मानते हैं फिर भी आप इतने फटे कपड़ों में हो। तो साईं बाबा ने कहा था कि आज मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना है कि वो मुझे फटे कपड़े ही दे सकते हैं और इस कुटिया में ही रख सकते हैं। कल मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना होगा कि मुझे रेशम के कपड़े पहनाएंगे और महलों में रखेंगे, तो मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूँ। तो हम गुरुजी के सामने बैठ के एम्पायर स्टेट में मैं और डॉक्टर पुनीत ये डिस्कस किया करते थे कुसर गुजर करके, कि जब गुरुजी का ध्यान इधर उधर किससे बात कर रहे हो तो हम ऐसे ऐसे डिस्कस कर लिया करते थे बीच बीच में, कि देखो साईं बाबा ने बोला था ना कि ऐसे ऐसे करके जब रेशम के कपड़े कोई पहनाएगा, महलों में रखेंगे, और आज गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी तो खैर सारे जितने भी अवतार हुए हैं उनमें वो गुरुजी ही हैं, गुरुजी तो सुप्रीम है। लेकिन ये कितना को रिलेट करता है आपस में कि आज रेशम के कपड़े हैं। आज लोग बात करते हैं, जब नई संगत को लेके जाते हैं वो ये हैरान रह जाते हैं कि देखो कपड़े कैसे पहने हुए हैं, नए नए डिजाइन है, नए नए कलर हैं, किस तरह से हैं। और कोई कोई तो ये कह देता है कि ये किस तरह के गुरु हैं, इतने लेविश कपड़े डालते हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन ये कोरिलेट इस तरह से होता है कि साईं बाबा देखो उस तरह से बोल रहे हैं और गुरुजी आज उस तरह से हैं, रेशम के कपड़े और महलों में रखेंगे तो वैसे तो ठाट बाट है ही है गुरुजी का अपने, वो सारा कुछ वैसे ही है। एक में तो जब गुरुजी का सत्संग देखिए होता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और ध्यान जो पूरा सत्संग पे होना चाहिए। हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठे थे एक बार, और गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को बोला ना, तो उन्होंने सत्संग सुनाया, सुनाने लगे। हम ऐसे ही जैसे 8-10 लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, तो उसमें से एक लड़की बैठी थी साइड पर। कई बार कोई सुन रहा होता है, आपने भी देखा होगा, सत्संग सुन रहा होता है लेकिन अटपटे मन से, कि वो सुन भी रहा है और जज भी कर रहा है बोलने वाले को, और ध्यान कहीं और है कि ये क्या हो रहा है, कभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको देख रहा है, ध्यान इस तरह से ही होता है किसी का। तो गुरुजी ये देख रहे थे और सुन भी रहे थे सारा कुछ, जो जो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे गया, फिर वहां गया, फिर गुरुजी ने मुझे बचाया। तो वो एक लड़की बैठी थी, वो उसका ध्यान शायद इस तरह से नहीं होगा, तो गुरुजी ने कहा, उधर देखा, उसकी तरफ देखा, अगे हो, सुन डॉक्टर की कह रहे, लिसन, इंग्लिश में बोला गुरुजी ने, लिसन। तो वो आगे को होगी, सरक सरक के आगे को होगी, और गुरुजी ने गुस्से में बोला वो, तो आगे को वो फिर ऐसे लगी जैसे अब सारा कुछ मुझे ही सुनाना, इनको छोड़ दो सबको जो बैठे हुए हैं, पूरा ध्यान लगा लिया उसने बोलने वाले पे। तो गुरुजी पूरा सत्संग सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने बचा लिया, तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे ना मतलब अपना फेस ऐसे किया कि देखा फिर मैंने बचा लिया। गुरुजी भी उतनी ही शिद्दत के साथ वो सत्संग सुन रहे थे, जो सारे सुन रहे थे वो तो सुन भी रहे थे, और गुरुजी भी सुन रहे थे, पूरा ध्यान वहां लगा रखा था। और गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे, यहाँ देखा फिर बचा लिया ना, इस तरह से। और मेरी आंख गुरुजी पे थी कि गुरुजी खुश हो रहे हैं और ये सारा कुछ है। और बड़ा मजा आता था यार गुरुजी के पास जाके। अभी मैं सुबोध अंकल, इसको कितना और आगे करें, प्लीज बताएंगे आप।
अंकल जितना मर्जी, जितना आपको गुरुजी आइडिया देते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मैंने अंकल से ये कहा था कि सत्संग ना बहुत लंबा हो जाता है, फिर सुनने वाले के लिए भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर इन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में कर लें। जैसे अंकल आपको गुरुजी गाइड करते हैं, हम तो बैठे हैं, आपको जैसे गुरुजी गाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो सत्संग और कर देता हूँ, क्योंकि 30-40 मिनट का सत्संग ना सब कंफर्टेबली सुन लेते हैं, कई बार लेंथ देख के वो सुन नहीं पाते, सुनना भी चाहते हो तो वो थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं। तो मैं ये जो नई संगत सुन रही होंगी उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई सत्संग में जाने के लिए गुरुजी के लिए बोलें, तो आप जरूर जाएं, अगर आपके पास टाइम स्पेयर है तो जरूर जाएं वहां पे, उसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या पता गुरुजी किस तरह से ब्लेस कर रहे हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको कबीर जी की सुना देता हूँ प्लीज। कबीर जी जहां से निकलते थे, जिस रास्ते से सत्संग के लिए जाते थे, तो एक लाला जी की दुकान थी, तो उनको बोलते थे कि लाला जी आप भी वहां आया करो जहां सत्संग होता है। तो लाला जी ने बड़ी अजीब सी निगाह की तरफ से देखा उनको और कहा कि हाँ हाँ आएंगे आएंगे, चलो चलो आगे चलो। तो वो चले गए हंसते हुए। तो उन्होंने कहा कि शायद ये टाइम सही नहीं था, मैंने गलत टाइम पे इनको बोल दिया है। उन्होंने अपनी ही गलती ये मानी कबीर जी ने। फिर वहां से कुछ दिनों के बाद निकले, तो उन्होंने फिर लाला जी को बोला, तो लाला जी ने कहा हाँ हम जैसे अमीर लोग आएंगे वहां पे, तभी तुम जैसे गरीबों का काम चलेगा। तो वो फिर हंस दिए और वो चले गए। तीसरी बार फिर कहा, तो उन्होंने कहा कि यार तेरे को 2 बार मैंने समझा दिया, तेरे को समझ नहीं आ रहा, उसको बाहर करो। तो उन्होंने जो उनके लड़के थे उनको बाहर कर दिया। वो फिर मुस्कुराते हुए चले गए कि शायद मैंने गलत टाइम पे इनको पूछ लिया। और बहुत देर के बाद जब एक जगह से वो निकल रहे थे कबीर जी, तो आगे जाके उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी है। तो उन्होंने जाके देखा कि एक जो बैल है वो नीचे पड़ा हुआ है, और उसकी जो गाड़ी है, बैलगाड़ी होती है, वो साइड पे पड़ी हुई है, और वो बैल जो है वो आखिरी सांसें ले रहा है। कबीर जी ने जाके देखा कि क्या हुआ इनको। तो लोगों ने बताया कि इसका जो मालिक है उसने पीट पीट के इतना बुरा हाल कर दिया, खाने को इसको कुछ नहीं देता था, और अब देखो ये दम तोड़ रहा है। तो गुरुजी ने कबीर जी ने उनकी तरफ देखा, बैल की तरफ, और हंसने लग गए और बोला लाला जी अगर हमारी बात मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। उस लाला जी ने शरीर छोड़ा अपना और आगे जाके वो बैल की जून में गए, और वहां जाके उनको वो सारा कुछ सहन करना पड़ा। तो आप देखिए जब हमें सत्संग में कोई बुलाता है तो पता नहीं वो भगवान की कॉल होती है कि हमें वहां पहुंचना चाहिए। गुरुजी हमें वहां बिठा के किस तरह से ब्लेस करते हैं, वो उनके तरीके अपने हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो जरूर जाना चाहिए हमें, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो नई संगत है, जो अभी नए नए जुड़े हुए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो अभी मैं एक फनी सा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गुरुजी के पास हम गए हुए थे, जैसे आप लोग पता ही आपको, गुरुजी मजाक भी बहुत करते थे। तो गुरुजी के पास ना एक अंकल आए, और उनके पीछे उनका बेटा था, वो क्लीन शेव था, लेकिन उसने पोनी कर रखी थी लंबी सी। और गुरुजी पहले से ही दूर से उसको देख रहे हैं, और ऐसे राइट साइड पे अपनी नेक को किया हुआ है, और आंख उस पे टिका रखी है लेफ्ट, और ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कोई एलियन आ गया होगा, ऊपर से उतर के कौन आ गया, ऐसे उसी के ऊपर निगाह टिकाई हुई है पूरी गुरुजी ने, और देख रहे हैं ऐसे नीचे से ऊपर तक कि कौन है ये। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था कि ले भाई आज इसको कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो वो आए, अंकल ने माथा टेका, और वो जो आया था उनका बेटा जो भी था, वो बड़े अटपटे मन से वो देख रहा था इधर उधर, क्या है, चल तो रहा है लेकिन आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन देख ऐसे इधर उधर रहा। तो गुरुजी ने निगाह टिका रखी थी उस पे। वो जैसे ही माथा टेका उन्होंने अंकल ने, तो गुरुजी ने कहा, ऊपर देखा अंकल की तरफ को, ये कौन है। तो अंकल ने कहा गुरुजी ये मेरा मुंडा है। मुंडा मुंडा लगता था नहीं है। तो ये गुरुजी ने बोला, क्योंकि उसमें लग रहा था, वो आधा ऐसा लग रहा था जैसे लड़की हो, सबको ये लग रहा था। खैर तो गुरुजी ने बड़ा हंसी मजाक में ही बोला ये कि लगता था नहीं, और गुरुजी ने स्माइल दी, बड़ी स्माइल दी, और ऐसे ही संगत जो बैठी हुई थी ना वहां पे मुस्कुराने लगी। हालांकि वो जो उनका बेटा था, अंकल थे, वो एम्बेरस हुए, बहुत ज्यादा एम्बेरस हुए इस बात पे, लेकिन हम सबने बहुत मजे लिए, और सारे हंस भी रहे थे, खैर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे कि गुरुजी का मतलब सारे समझ गए थे कि गुरुजी ने कहा क्या बोला है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब गुरुजी के पास हम जाते हैं, बहुत लकी हैं कि यहाँ तक पहुंच भी पा रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे थे कि पहुंच ही नहीं पाए हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे एक कलीग थे, वो बड़े स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, खैर अपनी तरफ से थे वो,
तो मंदिर में वो बैठ जाया करते थे आके, और हम भी उनसे सत्संग करते थे। कि एक बार तो गुरुजी ने बोला था कि वहां से 100 गाड़ी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई के लिए। तो हमें लगा था 100 गाड़ी का मतलब तो यार एक छोटी गाड़ी भी करेंगे तो 400 लोग हो गए, 400 लोग कैसे जोड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो खैर हमने सबसे सत्संग करने शुरू कर दिए। तो हमने उनसे भी किया था कि आप भी आया करो गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट हम जाते हैं, आप चला करो हमारे साथ। तो उसने कहा हाँ चलेंगे चलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में आके बैठ जाते थे, चाय प्रसाद ले लेते थे कि हाँ चाय बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे, इस तरह से। तो एक दिन उनका मुझे फोन आया कि यार बताओ गौतम कहाँ पे बैठते हैं तुम्हारे गुरुजी। तो मैंने कहा इस टाइम 12 बजे हुए थे दिन के। मैंने कहा नहीं वो तो शाम को बैठते हैं। तो कह रहे नहीं तुम बताओ ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो मैंने कहा लेकिन मिलेंगे नहीं आप, सत्संग शाम को ही होता है। तो कह रहे तू एड्रेस तो देना यार। तो मैंने एड्रेस दे दिया, चलो बात आई गई होगी। शाम को मैंने फोन किया उनको, मैंने पूछूं तो सही भाई क्या हुआ उनके साथ। तो मैंने उनको पूछा कि हाँ जी आप जाए थे। तो बड़े थोड़े से गुस्से में थे वो, तो कहते हैं हाँ गया था। तो मैंने कहा मिले गुरुजी। अरे क्या मिले यार, मैं वहां गया, वो है ना गेट बाहर लगा हुआ, एम्पायर स्टेट लगा है, लिखा हुआ है आगे जाओ, फिर वो 3-4 सीढ़ियां चढ़ के ऐसे है और इस तरह से लॉबी सी है वो। मैंने कहा हाँ हाँ। तो कह रहा है मैंने वहां नॉक किया कोई नहीं आया, मैंने दोबारा नॉक किया तो किसी ने कर्टन हटाया और खिड़की से मुझे बताया कि हाँ जी बोलो। तो कह रहा है मैंने कहा कि गुरुजी से मिलना है। गुरुजी तो शाम को मिलते हैं 7 बजे, संगत में आना है ऐसे नहीं। तो कह रहा है मैंने कहा मैं दूर से आया हूँ, बोल दिया ना शाम को आना। तो कह रहा है, मैंने कहा यार बड़ा रूड बंदा बोल रहा है यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ, दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, बताओ दरवाजा नहीं खोल सकते थे। और मैं आ गया, मैंने कहा चल छोड़ पड़े। ये बात होगी गुरुजी के शरीर छोड़ने से करीब 2-1 महीने पहले की। और फिर गुरुजी ने 31 मई को शरीर छोड़ दिया। उनको दर्शन आज तक नहीं हुए। वो गुरुजी के मुझे नहीं लगता है किसी भी सत्संग में आज तक गए होंगे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, उनका पता भी नहीं है आज वो किधर है, आज बिल्कुल भी पता नहीं है। दरवाजे पे पहुंच के अंदर नहीं जा सके। हाँ उन्होंने ये भी कहा था, कह रहा मैंने ये पूछा था कि गुरुजी अंदर है, तो उन्होंने कहा हाँ अंदर है। देखो गुरुजी ने अलाउ नहीं किया उनको अंदर आने के लिए। और हम लोग सत्संग में भी जा रहे हैं, संगत भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कितने लकी है कि गुरुजी एकदम से खींच खींच के अपने पास लेके आ रहे हैं हम। अदरवाइज जिसको मोड़ना है तो दरवाजे से ही वापस कर देना, वहीं से वापस हो लिया। देख लो उनको दर्शन नहीं हुए। तो मुझे लगता है आज मैं यही करता हूँ। फिर किसी दिन जैसे